सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पिछले 3 साल से कराची में मौसम की तब्दीली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही थी, लेकिन 2 साल 2019 और 20 में वो तब्दीली बहुत शिद्दत के साथ आई है कि सर्दी भी देर तक रही है और गर्मी का आगाज़ भी देर से हुआ है। और अब ये सावन कितना ज़्यादा आगे जाएगा। लेकिन एक मामला है कि कराची में हमेशा से बारिशें कम रही हैं, इसलिए यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के जो सिलसिले होते हैं, क्योंकि 40 मिलीमीटर बारिश को यहाँ के नाले सह सकते हैं, बरसाती नाले। यहाँ पर अब बारिशें 60 से 80 मिलीमीटर तक होने लग गई हैं, लेकिन अभी इस बारे में हुकूमत सोच नहीं रही है कि किस तरह से मज़ीद प्लान किया जाए। अर्बनाइजेशन तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से आबादियाँ बढ़ रही हैं गैर कानूनी तौर पर और तजावज़ात हो रही हैं, नाले अब सुकड़ के छोटी छोटी नालियों में तब्दील हो रहे हैं, तो फिर सूरत हाल तब्दील हो गया। हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एडिटर इन चीफ बोल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। साजिद अहमद साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। साजिद साहब, मामला ये है कि इस वक्त कराची में सावन आता है तो ख़बरें इसलिए होती हैं कि सड़कें बंद हो गई हैं, लेकिन बाकी जो पूरा साल है, करीब 11 माह, वो शहरी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, वो उन्होंने सोकर गुजारना है, बैठ कर गुजारना है और इंतज़ार करके गुजारना होता है। तो शहर की हालत बेहतर करने के लिए शहर के नुमाइंदे, शहर की जमातें उस तरह से बात भी फिर नहीं कर पाती हैं। क्या वजह है? इंतज़ार होता है कि सावन बढ़ेगा तो बात होगी, छोटा हुआ तो गुजर जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि आज कराची जिस जो मंजर पेश कर रहा है, जो तबाहाली ज़बूहाली दिख रही है, अच्छा इसका प्रचार, इसका शोर आज नहीं बल्कि गुज़श्ता बल्दियाती इलेक्शन होने के कुछ अरसे बाद ही MQM ने कौमी असम्बली, सूबाई सेनेट के अंदर वाज़े तौर पर आवाज़ उठाई कि भाई कराची को उसका राइट दिया जाए, उसका हक़ दिया जाए। तो कराची के साथ फिर मल्टीपल इशू बहुत ज़्यादा रहे। मिसाल के तौर पर कराची में आपने देखा कि हम जो MQM के साथ मसाइल, मैं MQM के साथ मसाइल की बात कर रहा हूँ कि नंबर 1 देखिए, अगर KPK में या पंजाब के अंदर कल तक मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो CM उनका और सिटी नाज़िम भी उनका हुआ करता था। बिल्कुल इस तरह से अगर KPK के अंदर CM PTI का, तो जो मेयर था वो भी उन्हीं का हुआ करता था। अच्छा, कराची में क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क ये आ गया कि पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान की है। अच्छा, यही वो थोड़ा सा डिस्टेंस है जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन इधर बन नहीं सका, कोऑर्डिनेशन नहीं बन सका। अच्छा, अब मसला ये कि 18वीं तरमीम के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि जाने छोटे सूबों को उसका अख्तियार मिलेगा, और MQM ने उसको मुकम्मल सपोर्ट भी किया था। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद कल तक वफाक के पास अपनी मुट्ठी में तमाम इख्तियारात होते थे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों के पास तमाम इख्तियारात आए तो फिर हुआ ये कि सूबे डिक्टेटर बन गए। उन्होंने फिर निचली सतह पर, सिटी की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, UC की सतह पर इख्तियारात देना मुनासिब नहीं समझा, और ये वजह है कि फंडिंग ना होने की वजह से आज कराची का बुरा हाल हो गया। अच्छा चलिए, एक तरफ अगर कराची की सिटी गवर्नमेंट को आप फंड नहीं दे पा रहे, कोई मसला है, कोई अज़बियत तासुब का मसला है या कोई सियासी इशू है, तो आप खुद वो सब कुछ कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पर कराची का मास्टर प्लान सिंध हुकूमत के पास है, उसका सिटी गवर्नमेंट को पता नहीं है। कराची में ये सिर्फ फंड्स का मामला है कि फंड्स नहीं है, तो इसके बाद 4 साल से जब से मेयर कराची वसीम अख्तर साहब बने हैं, तब से सिर्फ फंड्स का ही मामला है कि वो कुछ नहीं कर पाए। अगर फंड्स का मामला था सर, आप इस शहर की सबसे बड़ी जमात बल्दियाती हुकूमत में आए थे, आप वज़ीर आला हाउस के सामने बैठ जाते, अपने इख्तियारात के लिए वो जंग करते कि पूरा शहर आपके साथ होता, ये हालत ना होती। वो सिर्फ इख्तियारात और फंड्स का हद तक रहा मामला। हसूल क्या हुआ सर? अच्छा देखिए, इसके 2 तरीके हैं किसी भी अपने मुतालबे को मनवाने के। किसी भी सियासी जमात के पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जमहूरी अंदाज में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उनसे बातचीत कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और अपनी वॉइस को, आवाज़ को पहुंचाएं। अच्छा, हम अपने पहले टारगेट पे इसलिए पूरे हुए हैं कि आज पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है और पूरा पाकिस्तान इस चीज़ के हक़ में बयान दे रहा है कि कराची के साथ वाकई में बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, कराची को उसका हक़ नहीं दिया गया है। मिसाल के तौर पर कराची पूरे पाकिस्तान को
इतनी दफ़ा ये चीज़ रिपीट हो चुकी है कि 3,000 अरब रुपए हम कराची दे रहा है, वफाक को, सिंध को 95% हम देते हैं, लेकिन कराची को कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखिए ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची सिटी गवर्नमेंट के पास, ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सिटी गवर्नमेंट के पास, ना KDA सिटी गवर्नमेंट के पास, ना KBSCA सिटी गवर्नमेंट के पास। कराची के लोग वफाक को भी टैक्स दें, कराची के लोग सिंध को भी टैक्स दें, कराची के लोग पुलिस को भी टैक्स दें, और ना जाने कौन कौन सा टैक्स कराची के लोगों से लिए जा रहे हैं। आपने देखा के इलेक्ट्रिक ने भी गुज़श्ता दिनों के इलेक्ट्रिक के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने भी, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों, इवन एक हुकूमती जमात PTI उसने भी एहतजाज किया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ठीक है। अच्छा सही। अच्छा नज़ीर लगारी साहब से भी हम बात करते हैं सूरत हाल पर। साजिद साहब, फरदौस शमीम नकवी साहब अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरदौस शमीम नकवी साहब आपके वक्त का। सर 3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि कदरे हालत बेहतर हुई कराची की, जब NDMA आया, FWO ने नालों को साफ किया, सिंध हुकूमत भी एक्टिव हो गई, और कराची में अब वो हालत नहीं जो पिछले स्पेल में हमें नज़र आई है। तो क्या सिर्फ इतने से काम से भी कराची की हालत बेहतर हो सकती है? तो फिर तो इसका मतलब है कि तुंदई से काम सिर्फ 1 महीना किया जाए तो ये शहर बहुत बेहतर हो जाएगा। सर शुक्रिया इस बात को रिकॉग्नाइज करने के लिए। यही बात मैं 2 साल से कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत कराची दुश्मन हुकूमत है, सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की दुश्मन है। पूरे सिंध के अंदर ये छोटे छोटे काम जो हैं, अगर ये बर वक्त कर लें तो लोगों को बहुत सारे अजाब से बच सकते हैं। आज NDMA की 3 दिन की एक्टिविटी है, 3 दिन सर, सिर्फ 3 दिन जी। 3 दिन में उन्होंने 3 नाले साफ किए, जो पूरी वो कह रहे थे कि ग्रीन लाइन की वजह से शहर, वो ग्रीन लाइन आज तोड़ी नहीं है, वो ग्रीन लाइन वही मौजूद है, लेकिन उस इलाके में पानी नहीं नजर आ रहा। यही बात हम कह रहे थे कि नालों की सफाई अप्रैल मई में करो, इन नालों में कूड़ा करकट डालना बंद करो, अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दुरुस्त करो, निजाम को। ये हर साल 100 करोड़ रुपया खर्च करना नालों की सफाई इज नॉट ए गुड सोल्यूशन फॉर द सिटी ऑफ कराची। ये बात आज जब साबित हो रही है, और मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बोल का खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि ये बात रिकॉग्नाइज करें, अवाम को समझाएं। आपके जरिए बात कह रहा हूँ कि समझिए कि ये हुकूमत का किरदार क्या है। तो नकवी साहब एक सवाल यहाँ पर यह है कि इसका मतलब है कि जो मेयर कराची कहते हैं कि वो भी बेख्तियार हैं, तो फिर उनका भी इख्तियार नहीं था कि वो कुछ नहीं कर पाए, और जो जिम्मा सिंध हुकूमत मेयर कराची पर और KMC पर लगाती कि जिम्मा काम उनका है, तो वो भी नहीं कर पाए, तो ये इख्तियारात की आपसी जंग होती रही है। अब आपकी जमात को के वफाक में है, तो क्या प्लान कर रहे हैं कराची के हवाले से? जी देखिए, मैंने इसके लिए आप लोग सब गवाह हैं, मीडिया गवाह है। मैं इतने दिन से जो कह रहा हूँ कि इस शहर के अंदर एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आता, हमने पूरा बिल बना के असेंबली में डाल दिया, तमाम मीडिया हाउसेस को वो बिल भेज दिया, जिसके लिहाज से हमारे नजदीक ये तमाम इदारे जी, जो कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पूरे शहर को जो 6 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया है, इसको एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाया जाए। इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके भी शामिल होंगे, इसके अंदर KPT भी शामिल होगा, इसके अंदर पोर्ट कासिम भी शामिल होगा, इसके अंदर MDA भी शामिल होगा, इसके अंदर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी शामिल, इसके अंदर KDA भी शामिल, इसका KBCA का कंट्रोल भी उस मेयर के पास होगा, KWSB का उसके पास होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उसके पास होगा, उसके पास वॉच एंड वार्ड सिक्योरिटी भी होगा, उसके पास ट्रैफिक का निजाम भी होगा, जब और उसके पास राइट टू रेट भी होगा। तो सेंट्रली जो शहर है वो एक ही कंट्रोल में हो, तो मेरा ख्याल है वो हालात अच्छा बेहतर हो सकते हैं। नकवी साहब हमारे साथ रहेगा। नज़ीर लगारी साहब, ये बड़ा हाल में आप भी आए हैं, हम भी देख रहे हैं, ये 2-3 दिनों में हालात बहुत बेहतर है। 3 उन्होंने नाले साफ़ किए, सिंध हुकूमत एक्टिव हुई, 35 उन्होंने कर लिए, 38 नालों में बेहतरी हुई, तो कराची के हालात बेहतर हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ जो बड़े नदी हैं उनकी तरफ अब वो पानी है, ना कि गलियों सड़कों या अब लोगों के घरों तक है। सर नीयत की बात थी, नीयत होती तो काम हो सकता है, नीयत नहीं होती तो काम नहीं हो पाता। नहीं, फ़िज़ा हो, ये अच्छा हुआ है कि NDMA आई और एक फ़िज़ा पैदा हुई और सूबाई हुकूमत भी शामिल हो गई और शहरी हुकूमत भी शामिल हुई। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब की गुफ्तगू सकाऊँ, शायद कम्युनिकेशन का मसला था और मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने साजिद साहब की बातें सुनी हैं और साजिद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
अख्तियारात जो गए हैं वफाक से डिवॉल्व होकर सूबे की तरफ गए हैं, वहाँ से भी अख्तियारात को नीचे की सतह पर आना चाहिए और इस पर सूबाई हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। जमहूरी प्रोसेस मुकम्मल हो ना सर उसमें। मैं यही कह रहा हूँ कि कराची जो है, कराची के बारे में ये सोचा जाना चाहिए कि कराची को अगर हमने किसी सेगमेंट से मंसूब कर दिया कि कराची फ़लाँ का शहर है, कराची फ़लाँ का शहर है, फ़लाँ आबादी पर तवज्जो देनी है, फ़लाँ आबादी पर तवज्जो नहीं देनी है, तो इस तरह से शहर तरक्की नहीं कर सकेगा, शहर बन भी नहीं सकेगा। आपको इस शहर को क्योंकि ये दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक शहर है और इसके अंदर बड़ा पोटेंशल है। ऐसा भी नहीं है कि जनाब सिर्फ गार्बेज ही गार्बेज है, सिर्फ कचरा तो है, गार्बेज तो है, और ये सीवरेज में जो मसाइल हैं वो भी हैं। ये तो इस हुकूमत ने या किसी और हुकूमत ने नहीं किया। जनरल ज़ियाउल हक ने ये अपनी ज़िंदगी में ही KMC में से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को अलग कर दिया था और कराची और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को अलग करने का नतीजा ये हुआ था कि जिसने ज़िम्मे लेना था शहर की हुकूमत ने या शहर की कॉरपोरेशन ने कि वो उसकी सफाई की ज़िम्मेदारी उठाती, उसको ज़िम्मेदारी दी ही नहीं गई, तो हम उसके सर पर कोई बला डाल भी नहीं सकते। अब शहर का सीवरेज जो है वो एक अलग बोर्ड है और वो एक अलग बोर्ड किसी और अथॉरिटी के कंट्रोल में है, उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी। जो बल्दियाती जो कानून बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके बारे में भी अब लिखा था बरतानवी नशियाती इदारे ने कि वो और सदर ज़ियाउल हक का जो बल्दियाती निज़ाम है वो काफ़ी मिलता जुलता है, तो शायद पीपल्स पार्टी ने भी उस निज़ाम को उधार ले लिया कि पावर्स अपने पास आ जाएँ वजारत आला तक। नहीं, ये हुआ है, ये हुआ, और पीपल्स पार्टी असल में ये एक ट्रस्ट डेफिसिट था पार्टियों के दरमियान और वो इस वजह से शहर को प्राप्त की हैं, इसमें तो हमें मानना चाहिए। और ये कि कराची को हम इस बात पर नहीं छोड़ सकते कि ये जी आज PTI का शहर है, कल जो है ये MQM का शहर था, उससे पहले ये पीपल्स पार्टी का शहर था, उससे पहले फलां का शहर था, इसलिए जो हुकूमत इक़्तिदार में है वो उसका काम ना करे, कराची के मसाइल की तरफ ना देखे, कराची के मसाइल को हल ना करे, कराची में कचरा पड़ा रहे, कराची में सड़कें टूटी फूटी पड़ी रहें, तो फिर हो नहीं सकता है। आप देखें बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनको हम दुनिया में बेहतरीन इलाकों के तौर पर पेश करते थे। साजिद साहब तो बहुत उन्होंने देखा भी होगा, नॉर्थ नाज़िमाबाद जब कैपिटल बन रहा था कराची, जब प्रपोज्ड हुआ था कि परमानेंट कैपिटल इसको बनाना है और अयूब खान ने ये फैसला नहीं किया था कि यहाँ से शिफ्ट किया जाए, उस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका जो था वो इस इंतहाई पोश इलाका था और उसकी डेवलपमेंट इतनी ज़बरदस्त हुई थी कि देखने से ताल्लुक़ रखता था। फिर क्या हुआ, वहाँ देखें पार्क पर जो है वो चाइना कटिंग हुई, वहाँ पर जो है इमारतें खड़ी हो गई, कब्रिस्तानों में चाइना कटिंग हो गई। जी, कब्रिस्तानों में हो गई चाइना कटिंग, इतनी बड़ा गज़ब हुआ है इस शहर के अंदर। और फिर यहाँ पर जो है वो नाले बंद हो गए, फिर यहाँ पर नहीं सिर्फ एक नॉर्थ नाज़िमाबाद नहीं शहर भर में हुआ, नाले बंद हो गए, वहाँ पर चौक हो गए और वहाँ पर जो है मसाइल खड़े हो गए और सड़कों की दोबारा मुरम्मत नहीं हुई। अब आप उन सड़कों पर, जिन सड़कों पर जो है आप दिल चाहता था कि यहाँ गाड़ी चलाएं या यहाँ पैदल चलें, अब उन सड़कों की तरफ आप देखना भी नहीं चाहते, जा भी नहीं सकते हैं। जो लोग उन शहर की उन गलियों में नॉर्थ नाज़िमाबाद, आज तो पूरा शहर जो है वो एक अजीब सा मंजर है और उसका अजीब सा एक रंग है हमारे लिए। इसमें सूरत हाल जो है, अच्छा मुझे बताया जा रहा है उवैस शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कराची के हवाले से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, लेकिन इसलिए ओन नहीं किया जाता पीपल्स पार्टी की जानिब से कि यहाँ से उस तरह वोट नहीं मिलता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। बल्दियाती नुमाइंदों को यानी मेयर कराची को इख्तियारात नहीं दिए गए, जो इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला को या सूबाई हुकूमतों को मिल गए। तो सर, एक जानिब आप NFC अवार्ड के लिए बात करते हैं, दूसरी जानिब PFC अवार्ड नहीं देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने सवाल ही ऐसा पूछा जिसका आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। आप कह रहे हैं कि कराची को हम ओन नहीं करते क्योंकि हमें यहाँ से वोट नहीं मिलते। तो मैं जरा इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दूं कि अभी जो वर्ल्ड बैंक के जो हमें लोन मिला और जिससे काम शुरू किया गया इनिशियली कराची की सफाई के लिए, तो ये प्रायोरिटाइज करना था सिंध गवर्नमेंट ने कि सिंध गवर्नमेंट ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन सिंध में किस किस अजला में स्पेंड करना चाह रही है सिंध गवर्नमेंट। तो हमने सिर्फ उसको सिर्फ कराची के लिए रखा। उसका फर्स्ट फेज था नालों की सफाई, जो जिसमें थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि कोविड की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड सारा जो सिनेरियो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो उसमें जरा फंड्स आने में डिले हुए, लेकिन फिर भी CM साहब ने
सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फंड देके ये काम शुरू करवा दिया। पहली बात ये कि हम बिल्कुल ओन करते हैं, कराची हमारा शहर है। वैसे सब ये अलमिया नहीं है कि सर जो काम मार्च अप्रैल में सूबाई हुकूमतों के फंड से शुरू हो जाता, हमें वर्ल्ड बैंक की, मैं आपके जवाब के मैं इसलिए ज़िम्नन सवाल दे रहा हूँ, आप ही के यही कह रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये भी बताता हूँ, देखिए प्रायोरिटाइज हमने सारा लोन सिर्फ कराची में ही स्पेंड किया जाएगा। उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, नालों की सफाई है, ड्रेनेज की एक्सपेंशन है, सीवरेज लाइंस की एक्सपेंशन है, वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट है, अर्बन मोबिलिटी के दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारा जो लोन है ये सिर्फ कराची और सिर्फ कराची के लिए मुख्तस किया गया है। बात की मेयर कराची के इख्तियारात की, देखिए जब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बन रहा था तो सब पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया गया, मुख्तलिफ औकात में सबसे मुशावरतें की गई। उसमें हमारे जो कराची के मेरे नफीस भाई हैं उनको जो चीज पसंद नहीं आती उससे बाइकआउट करके चले जाते हैं। फिर भी जो उनको मैंडेट दिया गया, जिसपे आज तक ये चीख रहे हैं कि हमें मैंडेट नहीं दिया गया, भाई आपको जब 90 करोड़ रुपए पिछले 2 सालों में मिले हैं इसी सफाई मद में, तो आपने क्या परफॉर्म किया ये तो हमें बता दें। आपको 90 करोड़ रुपीस केएमसी को दिए गए हैं। देखिए फिर भी उसके बरक्स भी सफाई का प्रोजेक्ट शुरू किया, इसमें केएमसी को ऑन बोर्ड लिया है, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनका हेल्प कर रहे हैं, कहीं पे वो हमें गाइड कर रहे हैं कहाँ पे काम करना है। ये इल्जाम लगाना कि कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट छोड़ देती है कि यहाँ से वोट नहीं मिलता, ये कतई गलत है। हम ओन करते हैं कराची को, और आगे भी इसी तरह कराची की जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सबसे मेगा प्रोजेक्ट हैं, वो भी आपको सुनने में मिलेंगे जो सिर्फ कराची शहर के लिए। सही, ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।